नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में मां अन्नपूर्णा का हुआ भव्य स्वागत। 13-14 नवंबर को होगी बैडमिंटन प्रतियोगिता और उगते सूर्य की उपासना के साथ संपन्न हुआ छठ महोत्सव। वाराणसी से 107 साल पहले मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हो गई थी। अब यह मूर्ति कनाडा के एक म्यूजियम से मिली है। भारत सरकार के प्रयास से मूर्ति वापस लाई गई है। गाजियाबाद में इसका भव्य स्वागत किया गया। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा का गाजियाबाद में भव्य स्वागत किया गया। यह प्रतिमा वर्ष 1913 में वाराणसी से चोरी हो गई थी। 107 वर्ष बाद यह प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आई है। गाजियाबाद के मोहननगर स्थित प्रसिद्ध देवी मंदिर में स्वागत कार्यक्रम रखा गया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा, मेयर आशा शर्मा, सांसद अनिल अग्रवाल, महंत नारायण गिरी और अन्य विधायकों ने मां अन्नपूर्णा का स्वागत और पूजा की। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, सुरेश राणा, महंत नारायण गिरी ने अपने विचार भी रखे। धन्यवाद देता हूं कि आप श्रद्धालु के तौर पर और कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर एकत्रित हुए इस पुण्य कार्य के लिए कि हम माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है, जो पुनर्स्थापना के लिए काशी जा रही है, उसका आगमन गाजियाबाद में होने पर आपने उसका स्वागत। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण 107 साल पहले काशी से चोरी होकर के गई मां अन्नपूर्णा की वो प्राचीन मूर्ति व्यक्तिगत रुचि लेकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको वो गौरव वापस लौटाते हुए आज वो मूर्ति वापस हमें मिली है। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। पहली पूर्व सरकार ने लाके म्यूजियम में रख दिया, परंतु नरेंद्र मोदी जी का इतना हिम्मत, इतना उनका अंदर साहस है कि उन्होंने जो है 108 वर्ष के आसपास में देवी मां अन्नपूर्णा को वहां पर स्थापित करने के लिए जो है ये एक वातावरण पड़ा है समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर में, विशेष करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और ये अन्नपूर्णा जो है, ये देखिए कि वहां पर जो अन्नपूर्णा माता जी है। इससे पहले सुबह से ही मंदिर में भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। यहाँ भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। भजनों पर लोग जमकर झूमे। मां अन्नपूर्णिमा की प्रतिमा गाजियाबाद से काशी तक 18 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान हर स्थान पर उनका स्वागत और पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से इस प्रतिमा को कनाडा की एक गैलरी से लाया गया है। गाजियाबाद में दिल्ली गेट समेत कई स्थानों पर पूजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रही है। प्रतियोगिता 13 और 14 नवंबर को होगी। इसमें 200 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके बाद जिले की टीम का चयन किया जाएगा। गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन गाजियाबाद में इंटर स्कूल जिला प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। प्रतियोगिता 13 और 14 नवंबर को गोल्फ लिंक में आयोजित की जाएगी। इसके बाद 18 नवंबर को यूपी स्टेट प्रतियोगिता भी होगी। अभी एक यूपी लेवल की अंडर 19 यूपी का कार्यक्रम 17, 18, 19, 20 18, 19, 20, 21 महामाया स्टेडियम में होगा। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें नेशनल लेवल के प्लेयर भी सिलेक्ट किए जाएंगे, तो नेशनल सिलेक्टर भी इसमें आएंगे। और दूसरा एक कार्यक्रम इंटर स्कूल चैंपियनशिप का है, जो गोल्फ लीग के क्लब में आयोजित किया जा रहा है और ये 12-13 को है। इसको कितने बच्चे? गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित जायसवाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कक्षा 12 तक के 200 खिलाड़ी भाग लेंगे। यहाँ बालक बालिका के एकल, युगल और मिक्स खेल खेले जाएंगे। यहाँ गाजियाबाद में एक तो इंटर स्कूल है अंडर 19 का, बच्चे भी तक को आमंत्रित किया गया और वो 2 दिन का कार्यक्रम है। सिटी क्लब गोल्फ लीग में 3 हमारे पास बोर्ड है।
इसमें 2 दिन के प्रोजेक्ट है। उसके बाद 18-19-20-21 को पूरे यूपी का अंडर 19 जिसमें सारे यूपी से बच्चे आ रहे हैं वो इन 2 कार्यक्रमों के लिए 18 से 21 नवंबर तक महामाया स्टेडियम में अंडर 19 स्टेट टूर्नामेंट भी आयोजित किया जाएगा। इसके लिए गाजियाबाद की टीम की घोषणा 16 नवंबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट यूप करवट। स्त्री रोग के उपचार में नई तकनीक की जानकारी के लिए 13 नवंबर को शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर से महिला विशेषज्ञ डॉक्टर भाग लेंगी। गाजियाबाद ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन 13 नवंबर को हिंडनपार क्षेत्र में होगा। यह जानकारी डॉक्टर शालिनी अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि संस्था हर वर्ष शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन करती है। इस वर्ष सम्मेलन में मुंबई, कटक, पुणे आदि क्षेत्रों से डॉक्टर भाग लेंगे। तो ये हम लोगों की गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि हम लोग हर साल करते हैं। इसमें 200 से ज़्यादा लोग जो आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन है वो पार्टिसिपेट करेंगे और दूर दूर से पूरे इंडिया से लोग आते हैं, स्पीकर्स आएंगे और इसमें हम लोगों को अपडेट करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के लिए कि क्या क्या लेटेस्ट है, जिससे कि हम लोग अच्छे से वुमेन ऑफ सोसाइटी को डील कर सकें। क्योंकि हम लोगों का मोटो ये है कि विमेंस हेल्थ इज़ नेशंस वेल्थ। तो अगर हम महिलाओं को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो हमारे नेशन को और प्रगति देंगी। तो उसी मोटो पे हम लोगों ने अपने रखा है। एक और हम लोगों का प्रोग्राम हमारी प्रेसिडेंट फॉक्सी ने शुरू किया है, धीरा वायलेंस नॉन अगेंस्ट विमेन। तो उसके ऊपर भी हमने पूरा सेशन रखा है टू सेंसिटाइज फीमेल्स की इट इज़ वेरी रॉन्ग टू हैव वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। तो उसके लिए हमारा पूरा प्रोग्राम है, ये एक पूरा सेशन है उसके बारे में। और हम ये चाहेंगे कि हमारे सारे लोग सुनने वाले, पढ़ने वाले ये इसको अपना एक मिशन बनाएं कि हम लोग इसको एक्सेप्ट ना करें कि विमेन के ऊपर वायलेंस हो, क्योंकि बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है विमेन। इस संस्था में गाजियाबाद और आसपास के लगभग 200 डॉक्टर शामिल हैं जो हर समय समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मरीजों को नई नई तकनीक से उपचार मिल सके, इसके लिए ऐसे सम्मेलन किए जाते हैं ताकि डॉक्टर नई तकनीक को सीख सकें। डोमेस्टिक वायलेंस उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी है हमने कोविड काल में। और प्लस कोविड के ऊपर इतना फोकस था कि बाकी सब बीमारियों ने बैक स्टेज ले लिया और उसकी वजह से सभी को सफ़र करना पड़ा थोड़ा। इस संस्था का मानना है कि एक स्वस्थ नारी ही देश की सबसे बड़ी धरोहर है। नारी स्वस्थ होगी तभी उसकी संतान भी स्वस्थ रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट यूप करवट। देश भर में गोपाष्टमी का त्योहार मनाया गया। लोगों ने अपने घरों में गौवंश की पूजा की। गाजियाबाद में करहड़ा स्थित श्री कृष्ण गौशाला में पूजन समारोह का आयोजन किया गया। देश भर में गोपाष्टमी का आयोजन किया गया। लोगों ने अपने घरों पर भी गाय और गोवंश की पूजा की। इसके अलावा गौशालाओं में भी पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। गाजियाबाद के करहड़ा स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी का विशेष पूजन समारोह आयोजित किया गया। ये गोपाष्टमी सबसे बड़ा पर्व होता है। एक्चुअली गोपों की अष्टमी है। ये गोपों को हम पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। गोपाष्टमी में गाय की गोपों की पूजा की जाती है। और ये हमारे भागवत में इसका जिक्र है। भागवत में कहा गया है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी पहली बार यशोदा जी ने और नंद साहब ने जो उनको इसके लिए भेजा चराने के लिए, गाय चराने के लिए, तो उसको उत्सव के रूप में मनाया गया। उस समय जो गाय का महत्व था बहुत ज़्यादा था, जिसके बाद जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उससे सबसे बड़ा धनी वही माना जाता था। तो ये एक तरीके उत्सव के रूप में मनाया गया। भगवान ने खुद उसको गायों को की सेवा की, गायों को चराने के लिए जाते थे, उनकी आशीर्वाद लेते थे। तो इसी वजह से इसको मनाया जाता है। उस दिन हम जो है ना, हम लोग जो है हर साल मनाते हैं। गौकों को हम जो गौ सेवक हैं उनको हम कुछ गिफ्ट भी देते हैं, जैसे एक रजाई तो देते ही हैं हर साल। उसके अलावा खाना न खिलाते हैं और जो कुछ भी और खिलाते हैं लोग वो गिफ्ट भी देते हैं। एक्चुअली तो गायों का उसका पूजन है। गौ को पूजन के दौरान गायों का माल्यार्पण भी किया गया। इसके साथ ही गो सेवकों को वस्त्र और उपहार दिए गए। गायों को गुड़ चना भी खिलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट यूप करवट। छठ महोत्सव समाप्त हो गया है। यह पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार है। सुबह महिलाओं ने उगते हुए सूर्य की उपासना की। रात भर भजन कीर्तन के कार्यक्रम होते रहे।
पूर्वांचल के लोकगीतों के बीच छठ महोत्सव संपन्न हुआ। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने अपना व्रत पूरा किया। महिलाओं ने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। हिंडन घाट समेत 61 स्थानों पर पूरी रात चहल पहल रही। लोग ढोल बजाते, लोकगीत गाते उत्सव मना रहे थे। रात भर भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। सुबह का अर्घ देने का समय 6:54 है। 6:54 पे आप सूर्य भगवान को अर्घ देना शुरू कर सकते हैं। छठ मैया की जय। आप सभी लोग एक बार जहां भी जो खड़े हैं, जहां तक आवाज आ रही है, सभी लोग अपने हाथ उठा करके बोले छठ। व्रत रखने वाली महिलाओं ने सुबह 4 बजे से ही पानी में खड़ी हो गई थी। सूर्य की पहली किरण के साथ ही पूजन शुरू हो गया। भगवान सूर्य को सूप में फल, ठेकुआ आदि प्रसाद अर्पण किया गया। प्रशासन ने सारी व्यवस्था संभाल रखी थी। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता भी व्यवस्था में लगे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।